राजनेता, पढ़े लिखे लोग महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जानते रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष के बारे में नहीं जानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना, भगवान बुद्ध को, संत कबीर साहब को और महामना ज्योतिबा फूले को। तो जो ऐसे विश्व गुरु ने इन तीनों को गुरु माना, इसका मतलब इन तीनों महापुरुषों के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने महान थे। तो चलिए सज्जनों, शुरुआत अपन करते सम्राट अशोक से। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सज्जनों, सारी दुनिया के इतिहास को पढ़ने वाला बेल्स नाम का एक इतिहासकार हुआ है। उसने लिखा है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई सम्राट हुआ है, कोई राजा हुआ है, तो वो सम्राट अशोक हुए हैं। विजेता बहुत हुए हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी तलवार को रख करके धम्म की यात्रा के माध्यम से, धम्म के माध्यम से, बुद्ध के महान संदेश के माध्यम से पूरे संसार को आलोकित कर दिया, पूरे देश को आलोकित कर दिया। बुद्ध की अनुपम शिक्षाओं को गांव-गांव, घर-घर में कैसे फैलाया जाए। जब लोगों को शिलालेखों के द्वारा, पिल्लरों के द्वारा, बौद्ध विहारों के द्वारा पूरे देश में से एक ऐसा माहौल बना गया कि जहां पर सभी लोग बुद्ध की उस महान शिक्षाओं को समझे। और ये हुआ कलिंग युद्ध के बाद, जब उन्होंने तलवार को रख करके सारे देश को जीत लिया था और तब धम्म यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जानवरों के लिए भी उन्होंने चिकित्सालय खोले, पक्षियों के लिए चिकित्सालय खोले, गुलामी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और सभी धर्मों का संरक्षण किया। सभी धर्मों के बीच में सांप्रदायिक कटुता ना हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा। ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपने बच्चे को साधु संत बना करके श्रीलंका भेजा और बुद्ध धम्म की पताका वहां पर फहराई। कितना महान सम्राट होगा सजन। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये इतिहास हमारे देश के ब्राह्मणवादियों ने भुला दिया था, मिटा दिया था। ये मानवता का उपकार है कि अंग्रेज यहाँ पर आ गए। अंग्रेजों ने पूरे देश का सर्वेक्षण किया, भाषाई सर्वेक्षण किया, इस देश के लोगों से किस भाषा में बात करें, इस देश के लोगों का इतिहास क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, धर्म क्या है। खुदाई करी, अशोक के पिल्लर मिले, उस पर क्या लिखा हुआ है। फिर उस तुगलक को भी मिले थे पिल्लर। उसने यहाँ के हमारे जैसे धर्म के ठेकेदारों से कहा कि इसको पढ़ के बताओ कौन सी भाषा में लिखे क्या है, तो वो बगले जाने लग गए, साहब तो भीम की लाट है, लपा झपा देना। और यहाँ की जो मूल भाषा थी या मूल लिपि थी पाली प्राकृत, उसको यहाँ के शोषकों ने भुला दिया था, मिटा दिया था बुद्ध के धम्म को, बुद्ध की देशना को। जेम्स प्रिंस करीब 40 साल का व्यक्ति, उसने अपनी मेहनत और संघर्ष और वर्षों के अनुसंधान के बाद धम्म लिपि को पढ़ के बताया। और जॉन मार्शल ने जब पुरातत्व विभाग की रचना की, पूरी भारत की खुदाई की, पूरे भारत के इतिहास को समेटने का काम किया। फायान, पेंसांग, इतिशिंग, अलबरूनी का भारत, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भारत के नक्शे बनाए गए, कौन कौन से स्थल कहाँ पर बुद्ध के थे, इन सबका खुदाई की गई। तो सज्जनों, इस तरीके से महामानव महान सम्राट अशोक ने इस देश को के इतिहास को एक संबल दिया, एक सहारा दिया और एक भारत को समझने के लिए एक सबसे बड़ा बेहतरीन व्यक्तित्व पैदा हुआ। लेकिन आज भी हमारे शोषक लोग उसका अपमान करते हैं, अशोक का अपमान करते हैं, क्योंकि अशोक की अहिंसा की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। अच्छा, गुलाम किससे हुआ कि मुगलों की वजह से गुलाम हुआ। तो मुगल कब आए थे? 15वीं शताब्दी में। मुसलमान कब आए थे? 12वीं शताब्दी में। और सम्राट अशोक कब हुए थे? ईसा मसीह के मतलब 269 साल पहले वो सम्राट बना था, बताइए आप। और 184 में उसके वंशजों का राज्य समाप्त हुआ था। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। यानी अशोक के मरने के करीब 1200 साल बाद देश गुलाम हुआ और उसकी गुलामी का कारण बौद्ध को और बुद्ध धर्म को और उसकी अहिंसा को शोषक लोग प्रचारित कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य मतलब मानवता का कि जो आदमी 1000 साल पहले अपना काम कर चुका है, 1200 साल पहले कर चुका है, उसके धर्म को, उसके दर्शन को आप मान भी नहीं रहे। क्योंकि जब हमारे देश में 712 से लेके तो 1206 तक जो शासन था वो था राजपूत का, और अधिकांश राजपूत जो थे वो ब्राह्मणवादी थे, सनातनी थे, ब्राह्मणवाद को मानते थे, ना कि बौद्ध धर्म को मानते थे। एक व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता था, वो युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। शोषकों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया, जयचंद को गद्दार घोषित कर दिया, जबकि वो इतना वीर था कि बड़ी उम्र के बावजूद उसने मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और वो शहीद हुआ। और जो व्यक्ति युद्ध के मैदान से भाग गया, पृथ्वीराज चौहान, उसको वीर घोषित कर दिया। आप इस बात को की घटना को पढ़ेंगे तो वो सज्जनों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर एक बहुत प्यारी किताब है भगवत उपाध्याय की, और उस किताब में ये पूरा वो आया है। मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि देखिए इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति देश के लिए शहीद हो गया वो तो क्या हो गया, गद्दार हो गया, और जो व्यक्ति का है कि ये रखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ये भारत के इतिहास को समझने के लिए ज्ञान का खजाना है। ये हमारे एक देवता ने लिखी है, खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर, भगवत उपाध्याय किताब है। गाँव-गाँव, घर-घर में पढ़ी जानी चाहिए सज्जनों। चलिए, हमारे बीच में लव एक्स जी आए हैं। जी, आज के प्रवचन पर क्या कहेंगे? 2 शब्द कहेंगे। हम महापुरुष जो अप्रैल महीने में जो महापुरुष हुए हैं उन पर पूरी चर्चा करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। जी।